भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। वंशी विभूषित करा नवनीताभा। पीताम्बरा दरुणबिम्ब फलाधरोष्ठा। पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरबिम्ब नेत्रा। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्येयं सदा परिभवग्नं भीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरचिनुतं शरण्यम्। मृत्यार्तिहं प्रणतिपालभवाब्धिपूतम्। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तु काञ्चनं। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं श्रीमारुति नमत राक्षसान्तकम्। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। सिया राम मैं सब जग जानी। करहु प्रणाम जोर जुग पाऊं। जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी जयकार लगाएंगे। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री रामकृष्ण देव की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। धर्म सम्राट जगत गुरु करपात्री जी महाराज की जय। श्री हरदेव लाल बाबा की जय। संत श्री कबीर दास महाराज की जय। श्री राधे निकुंज धाम की जय। छत्तीसगढ़ महतारी की जय। कौशल्या मैया की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री
सीताराम जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान सच्चिदानंद आनंद घन यदुनाथ लक्ष्मीनाथ कमलापति जगतपति जगत के आधार प्राण पुरुषोत्तम लीला बिहारी अकारण करुणा उरुणालय निर्गुण निराकार जगदाधार भक्त कल्पवांछा तरु फल प्रदान करने वाले मेरे परम आराध्य श्री राधा वल्लभ सरकार श्री निकुंजेश्वर महादेव जी की सिम कृपा पवित्र प्रांगण जहां विराजित है परम श्रद्धेय श्री हरदेव लाल बाबा श्री हनुमान जी महाराज और परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की सहज कृपा के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ के पवित्र भूमि राजधानी रायपुर का प्राण स्थलीय टिकरापारा हरदेवलाल मंदिर में हो रहे श्रीमद् भागवत ज्ञान के सप्ताह के इस पवित्र आयोजन में पधारे हुए आप सभी श्रोताओं का मेरे व्यासपीठ स्वागत करती है। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक जिनका समर्पण जिन्होंने टिकरापारा के इस पवित्र प्रांगण में सभी जीवों को भगवान शिव के चरणों के प्रति और मेरे गोविंद के चरणों के प्रति ले जाने का भगीरथी के रूप में पतित पावनी गंगा का प्रवाह कराया। हमारे आत्मीय श्री लक्ष्मण साहू जी, आपकी सहचरणी श्रीमती चंपाबाई साहू जी, साथ में उपस्थित समस्त साहू परिवार, हमारे आत्मीय श्री लेखराम साहू जी, श्री मनोज साहू जी, श्री चैन सिंह साहू जी, श्री रत्नु साहू जी, श्री तिहारू साहू जी, समस्त साहू परिवार, आसपास क्षेत्र से पधारे हुए भाठा गांव, रामकुंड, कालीनगर, कपरा भट्टी, अमलीडी, मठपुरेना, अन्य स्थानों से आए हुए सभी शिष्य परिवार, स्थानीय सभी हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे भाईजान, विद्वान आचार्यगण, विद्वान संगीतज्ञगण और निकुंजपति चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता श्रीमद् भागवत कथा में अपने जीवन के यथार्थ लाभ ले रहे हैं, आप सबों को मैं व्यासपीठ से साधुवाद ज्ञापित करता हूँ और आप सबके हृदय में जो मेरे गोविंद के चरणों के प्रति प्रेम है उनको मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आइए मन, वाणी और कर्म की शुद्धि के लिए भगवान के नामों का आश्रय लें। उत्साह जैसे मेरे गोविंद की इच्छा होगी, श्री हनुमान जी महाराज की इच्छा होगी, सदगुरुदेव जी की कृपा होगी, आज की कथा में हम प्रवेश करेंगे। एक बार सभी कह लीजिएगा, थोड़ा जोर से कह लीजिए, थोड़ा और जोर से कह लीजिएगा, थोड़ा और जोर से कह लीजिएगा। बसा करने नैनन में छिपा के तुझे नैनन में, बसा करने नैनन में छिपा के तुझे नैनन में, मन मोहन तुझे रिझाऊं तो ही नित्य लाड लड़ाऊं, बसा करने नैनन में छिपा के तुझे नैनन में। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।
तोहे नित्य लाड़ लड़ाऊं, मन मोहन तुझे रिझाऊं, तुझे नित्य लाड़ लड़ाऊं, बसा कर नैन में, छिपा के तुझे नैन में, बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, ओ बसा कर नैन में, छिपा के तुझे नैन में, बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, मैं मोहन तुझे रिझाऊं, तोहे नित्य लाड़ लड़ाऊं, मन मोहन तुझे रिझाऊं, तोहे नित्य लाड़ लड़ाऊं, बसा कर नैन में, छिपा के तुझे नैन में, बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, ओ बसा कर नैन में, छिपा के तुझे नैन में, बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन गा लीजिएगा बड़े भाव के साथ। में। जय हो। गीत बन जाऊं तेरे बांसुरी के स्वर का, इठलाती बले खाती पतली कमर का, गीत बन जाऊं तेरे बांसुरी के स्वर का, इठलाती बल खाती पतली कमर का। आप लोग भी गा लीजिए, इधर उधर ध्यान नहीं देके इधर ध्यान दीजिए, और शब्द अगर समझ में आए ना तो साथ में गुनगुना लीजिए, गा लीजिएगा। गीत बन जाऊं तेरे बांसुरी के स्वर का, इठलाती बले खाती पतली कमर का, गीत बन जाऊं तेरे बांसुरी के स्वर का, इठलाती बल खाती पतली कमर का। पीला पटका पहराऊं, पीला पटका पहराऊं, पीला पटका पहराऊं, पीला पटका पहराऊं, बसा कर नैन में, छिपा के तुझे नैन में, बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, ओ बसा कर नैन में, छिपा के तुझे नैन में, बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे गा लीजिएगा नैनन दोनों हाथ में। पसार करके। जय हो।
चाहे मैं मर जाऊं, फिर चाहे मैं मर जाऊं, फिर चाहे मैं मर जाऊं, फिर चाहे मैं मर जाऊं। बसा कर नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में। ओ बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में। गाली जगह थोड़ी आनंद और मस्ती से ऐसे दोनों हाथ पसार करके थोड़ी आनंद के साथ। जय जय राधा रमण, 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 जय जय राधा रमण। सभी हाथ पसारिएगा और भगवान ने अगर हाथ दिया है तो भगवान का कीर्तन कर लीजिए। नहीं तो कई ऐसे हैं जिनके हाथ ही नहीं है, वो सोचते हैं कभी अगर भगवान हमें हाथ दे देते तो हम ताली बजाते। हमें तो दिया है भगवान ने। गाइएगा। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, 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 जय जय राधा रमण गाइए बड़े भाव से। राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो 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 राधा रमण। जय जय राधा रमण। गाली जगह दोनों हाथ पसार करके जय हो। एक बार कह लीजिए श्री राधे। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, 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 राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। बोले राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, बसा कर नैनन में,
चिपके तुझे नैन में बसा कर नैन में, चिपके तुझे नैन में बसा कर नैन में, चिपके तुझे नैन में बसा कर नैन में, चिपके तुझे नैन में। बोले भक्त और भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान अकारण करुणा रुणालय अनंत जन्मा सर्वव्यापक श्री गोविंद के चरणों पर साष्टांग दंडवत प्रणाम करूं, जिनकी प्रांगण में यह कथा स्थलीय विराजित है। परम श्रद्धेय श्री हरदेव लाल बाबा के चरणों पर साष्टांग दंडवत प्रणाम। श्री हनुमान जी महाराज परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के चरणों पर साष्टांग दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह के 6वें दिवस के आयोजन में आप और हम सब यहाँ पधारे हुए हैं। कल आपने हमने भगवान गोवर्धन नाथ की कथा सुनी। भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया। किस उंगली में उठाए थे भगवान? हाँ, किस हाथ में उठाए थे? कनिष्ठ उंगली तो थी, किस हाथ की उंगली थी बताइए? कल मैंने बताया आप सबसे, दाहिने हाथ की उंगली थी कि बाएं हाथ की उंगली थी जी? कौन सी हाथ की उंगली थी? राइट नहीं, लेफ्ट। उल्टे हाथ की उंगली से भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया। समझिएगा, भगवान मानो यह बताना चाहते हैं कि जीवन में हम कोई बड़ा भी काम अगर करने के लिए आगे बढ़ते हैं, अपितु हमारे शरीर का सबसे छोटा अंग अगर कोई है तो हमारी कनिष्ठ उंगली है कि नहीं? शरीर का सबसे छोटा अंग और सबसे कम ताकत इसी उंगली में है। आप देखेंगे अंगूठे में किसी को उसमें ज्यादा ताकत है, फिर तर्जनी में, फिर मध्या में, फिर अनामिका में, फिर अंगूठे में। अंगूठे से आधी ताकत तर्जनी में, तर्जनी से आधी ताकत फोर्स मध्यमा में है, इनसे आधी अनामिका में है, इनसे आधी कनिष्ठ में है। भगवान बताना क्या चाहते हैं बताएं आपको? जीवन में कोई बड़ा भी काम करिएगा तो बड़े बन करके मत करिएगा मेरे भाई बहन, छोटे बन करके करिएगा। भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया, सबसे छोटी उंगली में 7 साल के भगवान 7 दिन 7 रात तक 7 दिन तक 7 कोस के गोवर्धन उठाए हैं और छोटे बन करके उठाए हैं। किसी ने भगवान से पूछा, बोले इतने छोटे होकर के गोवर्धन पर्वत उठा दी, क्या कारण है? भगवान ने एक बात कह दी, भैया हमारे पास ना एक मंत्र है, शक्ति है। तो पूछा, बोले क्या मंत्र है, शक्ति है? कहा, हम जिनको भी देख करके उनकी ओर देख करके वो मंत्र पढ़ देते हैं ना, तो उनकी पूरी शक्ति हम में आ जाती है। गोप वाले ने कहा, तभी तो कहे इतना बड़ा पर्वत कैसे उठाया, हम सबन की शक्ति तुम्हारे अंदर चली गई। एक बात और यहां समझिएगा, भगवान अपने निज जीवन में प्रभुता दूसरों को देना चाहते हैं, स्वयं प्रभुता नहीं लेना चाहते। हाँ, नहीं तो आजकल का आदमी अगर छोटा सा काम कर लेना तो ये ऐसे बताता है जैसे हमने बहुत बड़ा काम किया। ऐसा होता है। एक जगह हम गए थे कथा में, तो वहां के पंच, सरपंच के नीचे जो पद होता है पंच का होता है,
अब वो पंच आए और 7 दिन तक कथा होती थी तो हमसे यही बताते थे, महाराज जी यहाँ की साफ सफाई हमने करवाया, हमने कहा बार बार बोलने की क्या जरूरत है आपको। समझिएगा भैया, जीवन में कोई भी कार्य करिए अपने को सामने मत रखिए। हाँ। और भगवान ने गोवर्धन पर उठाया। गोवर्धन लीला का आशय क्या? गो अर्थात गाय, वर्धन अर्थात पुष्ट होना। गाय जहां जाकर के पुष्ट होती हो वही गोवर्धन लीला है। रिवर्ब दो ना बेटा थोड़ी सी। गाय जहां जाकर के पुष्ट होती हो वही गोवर्धन है। दूसरी दृष्टि में अगर देखें तो गो अर्थात इंद्रियां, इंद्रियां जहां जाकर के पुष्ट होती हो वही गोवर्धन लीला है। इंद्रियां क्या है? ज्ञान इंद्रिया, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। दर्शन करिएगा। रोशन यहाँ एक बैरिकेड्स लगवाइए यहाँ पे और उधर लगवाइए। और मेरा निवेदन रहेगा आप सबसे जितने सामने बैठे हैं बार बार उठ करके आना जाना मत करिए। जाना है तो एक बार जाइए, पीछे बैठिए जाकर के। और जो पूरी कथा में रहने के लिए आए हुए हैं वो कृपया बैठिएगा, अंत में आकर के बढ़िया भेंट कर लीजिएगा। जो पूरी कथा सुनने आए हैं परिवार वाले भी कृपया बैठिएगा अपनी जगह पर। अंत में आकर के जो भी आपको अर्पित करना हो भेंट कर लेंगे। बैठ जाओ बेटा। निवेदन करूं मैं आप सबको, तो हमारी इंद्रियां पुष्ट कहां होती है? हमारी जो दृष्टि होती है वो पुष्ट होती है कहां? भगवान के दर्शन करने से। भगवान के दर्शन से इंद्रियां पुष्ट होती है। हमारे आंख भगवान के चरणों में पुष्प अर्पित करने से हमारे हाथ पुष्ट होते हैं। भगवान के कथा में पैदल चल करके जाते हैं ना तो हमारे पैर पुष्ट होते हैं, लाभ मिलता है। संत तो यहां तक से कहते हैं कि अगर आप कथा में जा रहे हो तो प्रत्येक पग में आपको यज्ञ करने का फल मिलता है। समझिएगा। हमारी जीवा पुष्ट कहां होती है? हम भोग तो लेते हैं, भगवान को भोग लगा करके जो भोग लेते हैं। यहां एक सूत्र दिया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, तुम ही निवेदित भोजन करही, 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 प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। छोटे छोटे जिनके बच्चे हैं मैया, यहाँ बैठने में और वहां बैठने में कोई अंतर नहीं है। बच्चों को लेकर के वहां बैठिए। मेरी प्रार्थना है, ध्यान भटकता है बार बार। हाँ। जिनके बच्चे हैं या अपने बच्चों के लिए कुछ खाने पीने का लाइए, चूसने वाला कुछ लाइए। बैठ करके चूसते रहे, बैठे रहे, गाइएगा। तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, चरण सदा तीरथ चल जाही, चरण सदा तीरथ चल जाई, राम बसहो तिनके मन माही, राम बसहु तिनके मन माही, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, तुम ही निवेदित भोजन कर, तुम ही निवेदित भोजन करें। भगवान को भोग लगा करके ही भोजन करना चाहिए। जो बिना भगवान को भोग लगाए खाता है ना भैया, वह जीवन में पाप का अन्न खाता है। समझिएगा, किसान खेत में धान बोता है, अब देखेंगे धान बोने में कितने जंतु मरते हैं। रोपा लगाने के समय मरते हैं कि नहीं? छोटे छोटे जंतु मर रहे हैं, कीड़े मर रहे हैं। उनके बाद जब धान की जब लुवाई होती है ना, तो कितने मरते होंगे। अब जब धान की मिंजाई होती है तो कितने मरते होंगे, और जब धान की कुटाई होती है तो कितने मरते होंगे। अब बताओ, जितने मर रहे हैं जीव जंतु, उन सब का पाप कहां जा रहा है? का पर्व चल रहा है, थोड़ी आनंद और मस्ती के साथ झूमते हुए। ढोल बाजे रे नगाड़ा बजना, 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 ओ माता रानी के, ओ माता रानी के, ओ माता रानी के बोल मां बुड़गा बैगा नचना, रानी के बोल मां बुड़गा बैगा नचना। जय हो। खल 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 भरी तरैया जना जल छलकाए, लहसरे से कमरा मनैया कोयली बंसी बजाए। डोंगरिया नाचे रे पहरिया नाचे ना, डोंगरिया नाचे रे पहरिया नाचना। ओ माता रानी के जय हो। ऐसे नहीं जय हो उछलिएगा, सबसे अधिक उछलिए, क्योंकि आज ही आनंद है, कल आनंद है, 2 दिन बचा है। ओ माता रानी के जय हो, ओ माता रानी के जय हो, ओ माता रानी के भुवन मां बुड़गा बैगा नचना, माता रानी के भुवन मां बुड़गा बैगा नचना। अरे टन टन घंटी बाजत नाचे, शंख बजते पुकारे, मंदिर ऊपर कलसा नाचे, ध्वजा नाच लहराए। टन टन घंटी बाजत नाचे, ध्वजा नाच लहराए, मंदिर ऊपर कलसा नाचे, ध्वजा नाच लहराए। डोंगरिया नाचे रे जगज्योति नाचे ना, रोटीना नाचे रे जगज्योत नाचना। अब थोड़ी आनंद के साथ, अब थोड़ी आनंद के साथ मस्ती के साथ झूमते हो गए। अब मैं एक निवेदन करूंगा, जिन जो भी पधारेंगे बाद में आइए। डोंगरिया नाचे रे पहरिया नाचे ना, ओ माता रानी के जय हो। ऐसे तो ना जय हो, उछल करके जय हो। देखते हैं कौन ज्यादा उछलता है। साहू जी तो उछल ही नहीं रहे हैं, आप दोनों तो उछलिएगा थोड़ी आनंद के साथ। अब देखिए, इनसे 4 गुना आप लोग उछलना है। हो माता रानी के जय हो, हो माता रानी के जय हो, हो माता रानी के बोल मां बुड़गा बैगा नचना, हो माता रानी के बोल मां बुड़गा बैगा नचना। जय हो।
अरे झुमर झुमर के ही नाचे जे हाथी न चमकाए, घनो घोर भर भगवान नाचे कुलिया न चलुकाए। झुमर झुमर के हिरनी नाचे हाथी न चमकाए, घना घोर घर भगवान नाचे कुलिया नाचे लुकाए। पुरवैया नाचे रे सुरभैया नाचे ना, पुरवैया नाचे रे सुरभैया नाचे ना। ओ माता रानी के ओ माता रानी के ओ माता रानी के भुवन मां बुड़गा बैगा नाचे ना, ओ माता रानी के भुवन मां बुड़गा बैगा नाचे ना। कोनो नरियर मांगा थे कोनो बाना मांगा थे, कोनो नरियर मांगा थे कोनो बाना मांगा थे, कोनो मांगत है बैगा के सटा। माने देवता माता, माने देवता माता, माने देवता माता, कोनो नरियर मांगा थे कोनो बाना मांगा थे, 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 कोनो मांगत है बैगा के सटा। माने देवता माता, माने देवता माता, माने देवता माता, पुरवैया नाचे रे सहरिया नाचे ना, पुरवैया नाचे रे सुरभैया नाचे ना। ओ माता रानी के जय, ओ माता रानी के जय, ओ माता रानी के भुवन मां बुड़गा बैगा नाचे ना, ओ माता रानी के भुवन मां बुड़गा बैगा नाचे ना, ओ माता रानी के भुवन मां बुड़गा बैगा नाचे ना, ओ माता रानी के भुवन मां बुड़गा बैगा नाचे ना, ओ माता रानी के भुवन मां बुड़गा बैगा नाचे ना, ओ माता रानी के भुवन मां बुड़गा बैगा नाचे ना, ओ माता रानी के भुवन मां बुड़गा बैगा नाचे ना। माता मानी होले बाजे रे नगाड़ा जना, होले बाजे नगाड़ा बाजना। जयकारा शेरवाली का बोले साचे दरबार की जय हो। कल और उत्सव मनाएंगे, आज थोड़ा विश्राम दें क्योंकि तैयारी हो चुकी है यात्रा की। आप और हम सब भगवान की सुंदर सुमंगल आरती करें और इन्हीं शब्दों के साथ वाणी विराम दो। भगवान श्री कृष्ण मां रुक्मिणी अम्बा का विवाह परिणय की आप सबको अनंतानंद शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण मां रुक्मिणी के चरणों में आप सबकी रति प्रीति बनी रहे, इन्हीं शब्दों के साथ वाणी विराम दो। वाक्य पुष्पांजलि आज की सभी कथाओं को श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में, श्री राधा वल्लभ लाल के चरणों में, सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में समर्पित करूं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र गौरवशाली विभूति परम पूज्य नारायण दास महाराज जी श्री राधे निकुंज रोहिणी गौधाम, ग्राम जंजगिरी, जिला दुर्ग, जहां पर 3 एकड़ में विशाल राधे निकुंज धाम स्थापित है, जहां बाबा निकुंजेश्वर महादेव विशाल मंदिर में विराजित है। मंदिर के सामने बहुत ही सुंदर मनमोहक राधा वाटिका है जो मन को मोह लेता है। साथ में पूज्य महाराज जी के द्वारा निरंतर 9 सालों से रोहिणी गौधाम में सैकड़ों गौवंश की सेवा हो रही है। हर वर्ष कन्या विवाह, वार्षिक उत्सव, शिवरात्रि उत्सव, रथ यात्रा पर्व, राधा अष्टमी एवं तीज पर्व आदि उत्सव बड़ी भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जाता है। पूज्य महाराज जी का संकल्प है गौवंश की सेवा, सनातन संस्कृति का उत्थान एवं दीन दुखियों की सेवा करना। आपसे निवेदन है
कि राधे निकुंज धाम रोहिणी गौधाम अवश्य पधारे और छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र हमारे छत्तीसगढ़ के गौरव परम पूज्य नारायण दास महाराज जी से जुड़े एवं उनके इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय सनातन, हर हर महादेव।